बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं एक वीडियो में आपको पहले कह चुका हूं कि ये जो जंगें होती है ना, ये आइकॉन्स पे लड़ी जाती हैं। अमेरिका के आइकॉन्स क्या हैं? उसकी सैटेलाइट्स और उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स लीथल होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो आइकॉन्स होते हैं, जब कोल्ड वॉर थी उस वक्त सोवियत यूनियन के पास एक आइकॉन होता था, मीर स्पेस स्टेशन। शायद आपको इसका ना पता हो। एक स्पेस स्टेशन था जो सोवियत यूनियन ने बनाया हुआ था। उस वक्त अमेरिका के पास कोई स्पेस स्टेशन नहीं होता था। फिर अमेरिका और दुनिया के दूसरे ममालिक ने मिलकर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया, लेकिन उस वक्त सोवियत यूनियन के पास एक आइकॉन होता था और उसका नाम था मीर स्पेस स्टेशन। रशिया की नेवी के पास भी एक आइकॉन था और वो था स्लावा क्लास का क्रूजर। अब ये जो क्रूजर्स होते हैं ना, ये डिस्ट्रॉयर्स से थोड़े ज्यादा हैवी होते हैं। फ्रिगेट्स होते हैं सबसे नीचे, उसके ऊपर डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, उनकी डिस्प्लेसमेंट फ्रिगेट से ज्यादा होती है, और उसके ऊपर होते हैं क्रूजर्स। अमेरिका इस वक्त टाइकोंडेरिका क्लास के जो है वो क्रूजर इस्तेमाल कर रहा है। चाइना ने अपना एक टाइप 055 क्लास का क्रूजर जो है उसको बनाया। रशिया के पास अपने स्लावा क्लास के क्रूजर्स हैं। कोल्ड वॉर के दौरान इस तरह के 10 क्रूजर्स जो हैं उनको प्लान किया गया। सोवियत यूनियन टूटा, उसके बाद सिर्फ 3 जो है उनको डिजाइन किया गया और उनको बनाया गया। चौथा जो है उसको तैयार किया जा रहा था, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं किया गया। वो इस वक्त यूक्रेन के अंदर एक पोर्ट के ऊपर जो है वो गल सड़ रहा है। लेकिन 3 जो थे वो बनाए गए और रशिया की नेवी के अंदर वो सर्व कर रहे थे। इनमें से जो सबसे पुराना था उसका नाम था मॉस्कवा क्लास। इसको 1982 के अंदर कमीशन किया गया। इसके अलावा 2 और हैं जो एक नॉर्दर्न फ्लीट के अंदर जो है वो काम कर रहा है, और तीसरा जो है वो इस वक्त पैसिफिक फ्लीट के अंदर रशियन नेवी इस्तेमाल कर रही है। अब ये जो रशियन नेवी का मॉस्कवा क्लास था ना, ये ब्लैक सी के अंदर यूक्रेन के लिए उन्होंने भेजा हुआ था। इसको यूक्रेन के मिलिट्री ने सिंक कर दिया। यूक्रेन की मिलिट्री ने 2 नेपच्यून क्रूज मिसाइल जो है वो इसके ऊपर मारे हैं और इसको उन्होंने सिंक कर दिया। ये इतना बड़ा वाकया है कि इस पूरी जंग के अंदर इससे बड़ा वाकया अभी तक नहीं पेश आया। जंग के बाद अगर कोई आप बड़ा वाकया कह सकते हैं तो वो इस मॉस्कवा क्लास के क्रूजर शिप का सिंक होना है। रशिया और जापान की जंग हुई थी 1904 में। 1904 के बाद पहली दफा ऐसे हुआ कि कोई भी रशियन फ्लैगशिप जो है उसको सिंक किया गया। छोटे मोटे जहाज सिंक हो सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा जहाज जो है वो 1904 के बाद किसी भी रशियन नेवी का जो है वो सिंक हुआ है। इस जहाज के ऊपर कहा जाता है कि तकरीबन 700 के करीब क्रू मौजूद था। अगर आप इस जहाज को नजदीक से देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये लोहे का एक बहुत बड़ा पहाड़ है। रशियन या सोवियत यूनियन के बारे में कहा जाता था कि ये एक शिप के ऊपर बहुत ज्यादा असला जो है ना वो लाद देते हैं। अमेरिकन ऐसा नहीं करते। अमेरिकन क्या करते हैं कि वो एक खास चीज के लिए डिफरेंट जो है वो जहाज तैयार करते हैं। अमेरिकन जो है ना वो एक जहाज को स्पेशलाइज कर देते हैं किसी एक काम के लिए। मसलन एयर डिफेंस के लिए एक जहाज को स्पेशलाइज कर दिया। मसलन एंटी शिप क्रूज मिसाइल जो है वो एक जहाज के ऊपर रख दिए। एयर डिफेंस भी होता है उसके ऊपर, लेकिन उस जहाज का जो मेन काम होता है वो एंटी शिप होता है। एक जहाज को वो मेन काम दे देते हैं कि जी आपने उस एरिया की जो है ना वो एयर डिफेंस के लिए काम करना है। तो इस तरह से वो जहाजों को ना मुख्तलिफ स्पेशलाइज काम दे देते हैं। जबकि रशियंस जो थे या सोवियत यूनियन जो था वो डिफरेंट सोच के साथ चलता था। वो एक जहाज के ऊपर जो है वो सारा कुछ रख देता था। अब आप ये मॉस्कवा क्लास के बारे में देखें तो इसके ऊपर रशिया ने इतना ज्यादा असला जो है वो लाद दिया हुआ था, आप इसको देख के ही कह सकते हैं कि ये एक दूर से बहुत हैबतनाक जहाज जो है वो लगता था। और इसी वजह से ये रशियन नेवी का एक आइकॉन था और आज इसको यूक्रेन ने जो है वो सिंक कर दिया, डुबो दिया। अब मैं आपको खबर पढ़ के सुना देता हूँ। रूसी हुकाम ने जुमेरात को तस्दीक की है कि रूसी बहरिया का एक अहम तरीन जंगी जहाज ब्लैक सी के अंदर डूब गया। 1904 की जापान के साथ जंग के बाद यह पहला रूसी बहरिया का फ्लैगशिप नुकसान हुआ। रूस की सरकारी खबरसां एजेंसी ने जुमेरात की शाम वजारत दफा के एक बयान का हवाला देते हुए इतला दी कि गाइडेड मिसाइल क्रूजर मॉस्कवा डूब गया। अब रशियंस का कहना यह है कि इस जहाज को जो है वो मॉस्को की एक बंदरगाह की तरफ लेके जाया जा रहा था। वहां पे इस जहाज के गोला बारूद सेक्शन के अंदर आग लगी है या वहां पे कोई धमाका हुआ है, जिसकी वजह से इस जहाज को जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, अंदर से नुकसान पहुंचा। और उसके बाद इस जहाज का जो हल है वो ब्रेक हो गया और वो जहाज जब इसको वो वापस लेके जा रहे थे तो उसका इतना ज्यादा नुकसान हो चुका हुआ था कि उसको अफ्लोट रखना जो है वो बहुत मुश्किल होता जा रहा था और अल्टीमेटली ये जहाज जो है वो डूब गया। अब अमेरिकन ये कह रहे हैं कि इस जहाज को यूक्रेन के 2 नेपच्यून मिसाइल जो है वो जाके लगे हैं और जिसकी वजह से ये जहाज जो है वो सिंक हो गया। ये जो 2 नेपच्यून R360 क्रूज मिसाइल्स हैं ये बेसिकली सबसोनिक मिसाइल्स हैं। जिस तरह पाकिस्तान नेवी जो है इस वक्त हरबा मिसाइल इस्तेमाल कर रही है, बाबर मिसाइल इस्तेमाल कर रही है, ये बिल्कुल उसी तरह के आप इनको मिसाइल कह सकते हैं। क्रूज मिसाइल्स हैं, सबसोनिक हैं, और इन्होंने इतने बड़े क्रूजर जहाज को जो है ना वो जाके सिंक कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस जहाज के जो डिफेंसेस थे उन्होंने काम नहीं किया,
और सिर्फ 2 सबसोनिक मिसाइलों ने जाके इस जहाज को हिट किया और वो इसको सिंक कर गए। वेल, मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ कि जब जंग होती है तो फिर उस तरह से ये इतनी सीधी सीधी बातें नहीं की जाती। कोई भी नेवी जो होती है वो पहले एक टैक्टिक बनाती है। सबसे पहले तो वो अपने दुश्मन के जहाज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करती है कि उसके डिफेंसेस कितने ज्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद वो उन डिफेंसेस को पेनिट्रेट करने के लिए जो है वो अपने प्लान बनाती है। यूक्रेन ने भी एक प्लान बनाया। यूक्रेन को पता था इस जहाज के डिफेंसेस कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, और ये इसके जो डिफेंसेस हैं उन्होंने उनको किस तरह से जो है वो मात देना। इस ऑपरेशन की तफसील के बारे में कहा जाता है कि यूक्रेन ने पहले कुछ ड्रोन्स जो है वो इस मॉस्कवा क्लास की तरफ भेजे। इस मॉस्कवा क्लास के जितने भी एयर डिफेंस यूनिट्स थे वो उन ड्रोन्स की तरफ जो है वो माइल हो गए और उन्होंने उन ड्रोन्स को जो है वो रोकने में जो है वो अपना काम शुरू कर दिया। इतने में यूक्रेन ने अपने ये 2 नेपच्यून मिसाइल जो थे वो इस जहाज की तरफ फायर कर दिए। अब क्या उन्होंने सिर्फ 2 मिसाइल जो है वो फायर किए या 2 से ज्यादा फायर किए, ये हम नहीं कह सकते। आई बिलीव कि 2 से ज्यादा ही उन्होंने क्रूज मिसाइल जो है वो फायर किए होंगे। इस मॉस्कवा क्लास को सिर्फ 2 मिसाइल लगे होंगे, लेकिन 2 से ज्यादा मिसाइल यूक्रेन ने फायर किए होंगे। जब इस मॉस्कवा क्लास का जो एयर डिफेंस यूनिट था वो इन ड्रोन्स को देख रहा था, उतनी देर में इन नेपच्यून मिसाइल्स ने आके इस जहाज को हिट किया और इसको सिंक कर दिया। अब ये जो नेपच्यून क्लास के क्रूज मिसाइल्स हैं, इनका वजन तकरीबन 870 केजी है। इनके ऊपर 150 केजी का वॉरहेड लगा होता है। ये काफी हैवी वॉरहेड है। इस मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन 280 किलोमीटर है। मैं आपको बताता चलूं कि जो पाकिस्तान का हरबा मिसाइल है उसकी रेंज इससे बहुत ज्यादा है, तकरीबन 700-800 किलोमीटर रेंज है हमारे हरबा मिसाइल की। और ये जो नेपच्यून क्रूज मिसाइल है ये पानी की सतह से सिर्फ 3 या 10 मीटर के दरमियान जो है वो फ्लाई करता है और अपने टारगेट को हिट करता है। तो ये जो है ये रशियन नेवी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। इस जहाज के मेन आर्मामेंट्स के अंदर 16 P1000 वल्कन एंटी शिप क्रूज मिसाइल जो है वो शामिल है। अब ये बहुत बड़े बड़े क्रूज मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज तकरीबन 500 से 600 किलोमीटर है। इस जहाज के बारे में कहा जाता है कि जब ये सिंक हुआ है, अब ये जो खबर है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इस जहाज के ऊपर इस वक्त भी 2 न्यूक्लियर वेपन्स जो थे वो पड़े हुए थे। अगर इस बैरी जहाज के ऊपर 2 न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हुए थे तो वो इस P1000 वल्कन एंटीशिप क्रूज मिसाइल के ऊपर ही पड़े होंगे। उसके अलावा आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जहाज कितना बड़ा था कि इसके ऊपर 64 S-300 मिसाइल जो थे वो पड़े हुए थे। 64 S-300 मिसाइल्स इस जहाज के ऊपर पड़े हुए थे। आप सोचें ये कितना बड़ा जहाज था जो यूक्रेन ने डबो दिया और रशिया का कितना ज्यादा नुकसान उन्होंने किया। उसके अलावा 40 के करीब मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल जो थे वो इस जहाज के ऊपर लगाए गए थे। ये एक बहुत जबरदस्त और हैवी डिस्प्लेसमेंट वाला जहाज है। इसके ऊपर 2 हेलीकॉप्टर जो थे वो हाउस किए जा सकते थे। अब मेरा ख्याल है कि यूक्रेन अब इस जंग के अंदर और कुछ ना भी हासिल करे तो उसने इस मॉस्कवा क्लास जहाज को जो डुबो दिया है, उसने आप कह सकते हैं कि जंग के अंदर सारा कुछ जो है वो अचीव कर लिया। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया कि जंग आइकॉन्स पे लड़ी जाती है और यूक्रेन ने रशिया का ये जो आइकॉन है इसको उन्होंने डुबो दिया, तो ये रूस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।